हेलो दोस्तों, मैं राहुल छिरबाते आप सभी का एरोडाइट कोचिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एडिशन के बारे में। हाँ, एडिशन के बारे में बात तो सही है कि एडिशन बहुत सिंपल होती है और आप लोग उसमें गलतियां नहीं करते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एडिशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट मैं यह चाहता हूं कि आपका सिंगल मार्क भी उसमें ना जाए, क्योंकि हाफ मार्क से पॉइंट से आपका मेरिट लिस्ट कट हो जाता है और आप स्कॉलरशिप से मिस कर सकते हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे मिस कर सकते हो। तो इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं या अलग टाइप के होते हैं, और बाद में फिर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों, आपको जब एडिशन के क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे कि इफ गिवन नंबर एंड नीचे में दिया रहेगा आपको लाइक दिस 5 बॉक्स 4 बॉक्स 7 बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, तो सेम डिजिट शुड बी इन बॉक्स। तो यहाँ पर ये जितने भी बॉक्स है इसमें सेम नंबर आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इसको देखना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा तो हमको एडिशन जो है हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमें ये 3 और बॉक्स देकर रखा हुआ है, तो हमें बॉक्स में ऐसा कौन सा नंबर पुट करना पड़ेगा जो यहां पर 1 आ जाए। तो मैं अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचूं तो 3 + 8 अगर मैं करता हूं तो यूनिट प्लेस पे 11 आ जाता है, और 11 का 1 मैं यहां पर ले लेता हूं, और ये जो बचा हुआ 1 है मैं यहाँ पर कैरी कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको कैरी कर दूँ तो 6 + 1 7 एंड 7 + 7 14 14:4 तो यहाँ पे ऑलरेडी देकर रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिजिट हमें मिला था ये कौन सा मिला, 8 मिला। उसके बाद में ये 14:4 एंड मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैरी 1। तो अगर मुझे क्या बोला था, यहाँ पर सेम डिजिट रिपीट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूँ एंड 8 + ये 5 कर दूं तो 13 हो रहा है, मतलब हमारा डिजिट सही है। अब देखिए दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें सारे के सारे बॉक्सेस आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपने 2 बॉक्सेस फाइंड कर लिए हैं, आप अब ऑप्शन पर जाकर उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चूज वो करना है जो आपके आंसर के अप्रोक्सीमेटली नियर है। अब जब आपके 2 बॉक्स बता दिया है कि 2 बॉक्स में 8 आने वाला है, तो ऑब्वियसली थर्ड वन बॉक्स जो है बचा हुआ है उसमें भी 8 ही आएगा। अब ये सिंपल सी बात थी, और जिसमें आपको 8 8 8 मिल जाए तो आप एडिशन करके एक बार देख सकते हो, मतलब क्रॉस चेक कर सकते हो। बट इट्स डिपेंड ऑन टाइम, बिकॉज जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें टाइम का काफी लिमिट होता है, और मैं ये चाहता हूं कि आप टाइम बचाते हुए अपने आंसर्स को करेक्ट करिए और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लीजिए। तो दोस्तों, इसमें का दूसरा टाइप है, इन क्वेश्चंस में का ही एक दूसरा टाइप है, वो कुछ इस तरीके से आता है कि आपको यहाँ पर बॉक्स में अल्फाबेट्स मतलब डिजिट्स दिए, लेटर्स दिए हुए हैं, माफ कीजिएगा, A, B और C। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी होती है कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है और C की वैल्यू क्या है। लेकिन दोस्तों, गलती कहाँ होती है वो याद रखिएगा। इसमें क्या करते हैं, जब भी वैल्यूअर या फिर एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है, जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है, क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर कर रहा है, वो क्या करता है कि इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज कर देता है। मतलब कभी हो सकता है कि आपको सी की पहले दी रहेंगी, बी की बाद में दी रहेंगी, उसके बाद ए की दी रहेगी। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन से इसमें आपको ए, बी और सी वाला ही सीक्वेंस दिया है। या फिर कभी कभी आपको यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब दोस्तों ना, आपको यहां पर ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा और सी दिया रहेगा, बट आपको ना सीक्वेंस उसका ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां पर ए, बी, सी के बारे में पूछा हुआ है। और ऐसे वक्त पे बहुत से बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, जबकि उनका आंसर सही, अच्छा और बराबर पता होता है। फिर भी गलती यहां पर हो जाती है क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं देखते, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहां पर ए, बी और सी की वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों, अगर मैं यहां पर देखूं तो 9 + 2 11 11:1। अब देखिए 1 + 6 7 हो गए। अब 7 में मैं ऐसे कौन सा नंबर ऐड करूं जो यहां पर 2 आ जाए। तो मुझे दिख रहा है कि मैं अगर 7 में 5 ऐड कर देता हूं तो मुझे 12 मिलते हैं, एंड 12 यहां पर आ रहा है 2, तो मैं सी की वैल्यू को कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज 5, क्योंकि हमने कौन सा वैल्यू कंसीडर किया था,
5। अब हमें c की वैल्यू मिल गई 12:2 कैरी 1, 9 + 9 18, 18:8 कैरी 1, 7 + 1 8। अब b की वैल्यू मतलब मैं 8 में ऐसी कौन सी वैल्यू मिलाऊं जो यहाँ पे 2 आ जाए। तो देखिए 8 में अगर मैं 4 मिला देता हूं तो अगेन मुझे 12 मिल जाते हैं। 12 अगेन यहाँ पर 2 आ गया तो b की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो दोस्तों हमारे को b की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है, दैट इज 4। तो दोस्तों हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू के लिए हमें 6 में 6 + 1 7 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना होगा जिससे इसकी वैल्यू यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। तो मैं 7 में अगर 3 ऐड कर देता हूं तो यहां पर मिल जाते हैं 10 और यूनिट प्लेस पे आ जाता है 0। तो हमारा जो a है वो कितना हुआ दोस्तों, 3 हुआ। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 3, b की मिल गई 4 एंड c की मिल गई 5। तो दोस्तों इस तरीके से ये सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग स्कॉलरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए और सबका नॉलेज बढ़ाइए। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। वैसे तो दोस्तों मुझे पता है कि आप सब टैलेंटेड हो, आपको सब्ट्रैक्शन भी बहुत अच्छे से आ जाती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सब्ट्रैक्शन एडिशन ऐड किया है तो उन्हें भी पता है कि आप टैलेंटेड है, लेकिन कहाँ गलतियां कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो गलतियां ना हो। तो दोस्तों सब्ट्रैक्शन के कुछ टाइप के एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बट उनके आंसर काफी आसान होते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के टाइप दे देता हूं, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देख लेंगे, आप उसके बाद में प्रैक्टिस करिए, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो साइन है वो एडिशन का है, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर हमें इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर हमें इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये जो नंबर है, यहाँ पर जो दिया हुआ नंबर है, इसको अगर हम साइड चेंज कर ले, मतलब इक्वल्स टू के उधर साइड लेके जाए तो ये पॉजिटिव नंबर है, और जब ये साइन चेंज मतलब साइड चेंज करेगा तो इसकी साइन भी चेंज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बॉक्स इज इक्वल्स टू 784701। अब हम इधर लेके जाएंगे तो यह माइनस होगा, तो डायरेक्टली यहां पर माइनस से कर लीजिए 696715। अब दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो एग्जाम्पल है ये सब्ट्रैक्शन विथ बोरो का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे 1 में से 5 नहीं जाएंगे तो हम यहाँ पे 10 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, इस 10 को फिर कट करके 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11। तो 11 में से 5 गए, ये बचा 6, 9 में से 1 गया, ये बचा 8, और ये 6 में से 7 गया, फिर से नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर जो नंबर है वो छोटा है और नीचे बड़ा है। तो फिर से हम बोरो कर लेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर रह जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया, दैट इज 9। उसके बाद 3 में से 7 भी अगेन नहीं जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 13, 13 माइनस 6 अगेन 7। उसके बाद 7 में से 9 फिर से नहीं जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 70। 17 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है दैट इज 8। ओके, सो अगर हमें देखा जाए तो हमारा जो बॉक्स था, ये बॉक्स इज इक्वल टू ये मिला, तो बॉक्स के अंदर का जो आंसर है वो हमें यही मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसको और शॉर्ट तरीके से अगर करना है तो याद रखिए, अगर आपने ये 3-4 स्टेप जो है इनकी वैल्यू भी फाइंड कर ली और अगर आपने ऑप्शन में देख लिया तो ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा कि कोई ऐसा नंबर है 4 ऑप्शन में से जिसके लास्ट में 7986 है। जनरली बैंकिंग के एग्जाम में थोड़ा ये क्लोज होता है, बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना क्लोज नहीं होता है, एंड यू कैन इजीली चूज द आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस 4 डिजिट्स। यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट डिजिट। ओके, सो दोस्तों ये एक टाइप हुआ, और एक टाइप हम इसमें देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टाइप है सब्ट्रैक्शन में, जो आपने हमारे रियल लाइफ में जो किया है उससे डिफरेंट है। अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है कि ये बॉक्स में से, मतलब हम इसको स्क्वायर अगर कंसीडर कर ले तो स्क्वायर में से सर्कल माइनस किया तो ट्रायंगल की वैल्यू ये फाइंड करना है। लेकिन दोस्तों अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखने के बाद तो हमें ऐसा लगता है काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों मैथ्स की एक खासियत है, जितना क्रिटिकल क्वेश्चन होगा उतना ही उसका आंसर
आसान होगा, सिर्फ ना उस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, उसको थोड़ा समय दीजिए। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि विच डिजिट विल देयर बी इन प्लेसेस ऑफ स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। हमें ना एक ही वर्ड पे फोकस करना है, रिस्पेक्टिवली। मतलब दोस्तों जो भी अब यहां पर ऑप्शंस में दिए हुए नंबर्स होंगे, ऑब्वियसली जो पहला होगा वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता होगा, दूसरा जो डिजिट दिया होगा वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता होगा, और तीसरा जो नंबर दिया होगा वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता होगा। तो देखो दोस्तों इसमें ना हमें वैल्यूज को पुट नहीं करना है, बट ऑप्शन को यहाँ पर लगकर देखना है, क्योंकि देखिए तीनों स्क्वायर है मतलब तीनों जगहों पर सेम नंबर आएंगे, तीनों सर्कल है मतलब तीनों सर्कल की वैल्यू भी सेम आएगी, और तीनों ट्रायंगल है मतलब तीनों ट्रायंगल की वैल्यूज भी सेम आएगी। तो दोस्तों अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं और अगर मैं स्क्वायर में 7 7 7 रख दूं, माइनस कर दूं, तो यहां पर अगर 3 3 3 रख दूं, मतलब एक एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि पहले हमने ऑप्शन लिया 7 7 7 एंड 3 3 3, तो हमें यहां पर 7 - 3 दैट इज 4 मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन यहां पर ही एलिमिनेट हो गया। अगर मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊं तो हमें ये मिलेगा कि यहां पर जो दिया हुआ है 9, तो हम यहां पर 9 रख लेते हैं, और यहां पर जो दिया है हम 4 रख लेते हैं, और अगर हम इनको इनमें से माइनस करें तो हमें 9 - 4 दैट इज 5 मिलते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, मतलब ये ऑप्शन हमें सही दिशा में लेके जा रहा है, यही हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों देखो कितना सिंपल था कि हमने अगर इनके वैल्यूज को फाइंड कर लिया बाय ऑप्शन। अब दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर क्वेश्चन को क्वेश्चन टू ऑप्शन जाना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू सिनेरियो यू हैव टू गो ऑप्शन टू क्वेश्चन। तो मतलब आपको ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जाते आना चाहिए और क्वेश्चन टू ऑप्शन भी जाते आना चाहिए। और अगर आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो चाहिए वो कौन से टॉपिक पर चाहिए। और दोस्तों फिर से एक बार कहूंगा, बांटने से नॉलेज और बांटने से प्यार बढ़ता है, तो हमारे इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, ताकि ये जो स्कॉलरशिप और नवोदय और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हमने मूवमेंट को छेड़ा है वो आप तक पहुंचे, आपके दोस्तों तक पहुंचे, उनका नॉलेज बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े, और साथ ही साथ हम लोगों को भी आप लोगों की सेवा करने का चांस मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।